अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बेसिक रेशो, प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था। तो आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की बेस पे आगे इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में वो हम डिस्कस करेंगे। जो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, if A and B are in the ratio 3:4 and B and C in the ratio 12:13, then A and C will be in the ratio। अब हमने A and C की रेशो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके दो मेथड हैं इसको फाइंड आउट करने के। दोनों मेथड मैं आपको करवाऊंगा, जो आपको इजी लगेगा आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन तीनों की जो रेशो है वो फाइंड करेंगे। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ये चल नहीं रहा। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे A रेशो B रेशो C, ये रेशो का साइन डालेंगे। अब इनकी जो वैल्यूज़ है ना वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखो A एंड B, इसकी वैल्यू क्या थी 3 and 4, तो A के नीचे 3 और B के नीचे हम लिख देंगे 4। अब उसके बाद वैल्यू उसने दी हुई है B एंड C की। B एंड C की वैल्यू क्या है 12 and 13, तो B के नीचे आ जाएगा 12, रेशो का साइन डाल के उसके बाद आगे आ जाएगा 13। पहला मेथड इसको सोल्व करने का ये है कि जो स्पेस होगी यानी कि जो खाली जगह होगी जिसकी वैल्यू नहीं दी गई, उसके साथ वाली नेबर में जो वैल्यू होगी वो हम वहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे देखो हमने वैल्यू यहाँ पे C की नहीं है, तो हम ये वाली वैल्यूज यहाँ पे ऐसे पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साथ वाली वैल्यू कौन सी है 12 है, तो यहाँ पे हम इसको 12 यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हमने करना क्या है, करना यह है कि अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन ऊपर सामने ऊपर नीचे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा 36। 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 48, और 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 52। अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है A रेशो C, क्योंकि उसने हमसे यही पूछी हुई है। ठीक है, तो अब A की वैल्यू कौन सी है, पहले वाली है 36, यहाँ पे रेशो का साइन डाल के C की कौन सी थर्ड वाली है ये 52। अब अगर ये शॉर्ट फॉर्म में लिखी जा सकती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ये देखो ये भी 4 पे डिवाइड होता है, ये 9 आ जाएगा, और ये भी 4 पे डिवाइड होता है, ये 13 आ जाएगा। जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो हमें मिल गया। ये इसका पहला मेथड था। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है, यही वैल्यूज आप दोबारा लिखेंगे। ठीक है, अब A और B की वैल्यू क्या थी 3:4, और B और C की वैल्यू क्या थी 12:13। अब हमने इस दूसरा मेथड ये है कि इधर की अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो 3 को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ कितना आएगा 36। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें इधर ऊपर, तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 48। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो ये कितना आ जाएगा 52। ये देखो ये सेम वैल्यूज आ गई। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ A रेशो B इज इक्वल टू 2:3 एंड B रेशो C इज इक्वल टू 4:5, देन A रेशो B रेशो C इज। अब ये हमने फाइंड करना है। तो पहले आपने करना यह है कि इनकी जो रेशोज हैं वो लिख लेनी है, यानी कि ये A रेशो B रेशो C। ठीक है, अब इनकी जो वैल्यूज दी हुई हैं वो वैल्यूज हम लिख लेंगे। अब A एंड B की वैल्यू क्या दी हुई है 2 and 3, और B और C की वैल्यू क्या दी हुई है 4 and 5। अब हमने मालूम क्या करना है A B एंड C। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सिंपल मेथड है, मैंने आपको बताया था कि जो जगह जहाँ पे जगह खाली होगी या स्पेस होगी उसके साथ वाली जो वैल्यू है ना वो लिख देंगे। यहाँ पे 3 है इसके साथ, तो यहाँ पे आप 3 लिख देंगे। यहाँ पे इसके साथ कौन सी खाली है 4 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। अब इन दोनों को ऊपर नीचे हमने क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। अब 2 को मल्टीप्लाई करें 8, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12, एंड 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आ गया 15। यही हमारा आंसर है A रेशो B रेशो C। इसको ऐसे लिख सकते हैं A रेशो B रेशो C। अब A की वैल्यू कितनी 8 है, जो पहले नंबर पे इधर लिखी होगी तो वैल्यूज भी रिस्पेक्टिवली वैसे ही होती हैं। दूसरे नंबर पे B है तो दूसरी वैल्यू B की होगी।
थर्ड नंबर पे सी है तो थर्ड वैल्यू किसकी होगी, सी की होगी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3, बी रेशो सी इज इक्वल टू 4:5, सी रेशो डी इज इक्वल टू 5:9, देन ए रेशो डी, यानी कि हमने मालूम क्या करना है, ए एंड डी। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ हैं इनके जो नाम लिख लेंगे, ए बी सी एंड डी। अब इनकी जो वैल्यूज़ है ना वो रिस्पेक्टिवली इनकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। ए और बी की वैल्यू क्या, 2 और 3, ए के नीचे 2 लिख लेंगे और बी के नीचे हम लिख देंगे 3। बी एंड सी की 4 और 5, बी के नीचे हम 4 लिखेंगे, आगे सी के सामने हम क्या लिख देंगे 5। अब सी और डी की कितनी है, सी की है 5, इसके नीचे हम लिखेंगे 5 और अब आगे रेशो डाल के साइन इसका, और डी की वैल्यू क्या है 9 है, इसके नीचे हम 9 लिख लेंगे। अब हम इसको करेंगे सोल्व। अब जो पहला मेथड मैंने वहाँ पे आपको क्लियर करवाया था, अब उस मेथड के तहत ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो इसके नीचे ये 2 वैल्यूज़ आनी है। अब इसके जो नेबर वैल्यू वो क्या 3 है, तो यहाँ पे भी हम 3 पुट कर देंगे और यहाँ पे भी हम 3 पुट कर देंगे। अब इसकी जो नेबर वैल्यू वो 5 है, यहाँ पे हम 5 पुट कर देंगे। अब इसकी नेबर वैल्यू क्या है 4 है, यहाँ पे हम 4 पुट कर देंगे। अब इसकी नेबर वैल्यू 5 है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, जिस तरह पहले मल्टीप्लाई करते थे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब रेशियो का साइन डाल के 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12, 12 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब उसके बाद 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 75। उसके बाद 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करें ये हमारे पास आ जाएगा 135। अब हमने वैल्यू किसकी लेनी है, ए रेशो डी की, तो यहाँ पे लिखें ए रेशो डी इक्वल का साइन डाल के। अब ए की वैल्यू ये है, अब जो आंसर पहली वैल्यू होगी वो ए की होगी, वो 40 है, तो यहाँ पे रेशो का साइन डालेंगे। आगे डी वैल्यू किस नंबर पे है 4 नंबर पे, तो ये आ जाएगा 135। अब देखें अगर ये एक वैल्यू पे डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर दें। अब देखो ये किस पे डिवाइड हो रहा है 5 पे, और ये भी 5 पे डिवाइड हो रहा है। इसको 5 पे डिवाइड किया ये 8 आ गया, और इसको 5 पे डिवाइड करेंगे ये कितना आ जाएगा 27। तो ये हमारे पास ए रेशो डी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी in the proportion of 5 to 4 3. If C gets rupees 1000 more than D, what is B's share? क्वेश्चन में वो कहता है कि 4 लोग हैं A, B, C एंड D, अगर उनके दरमियान एक मखसूस मनी है वो डिवाइड करते हैं इस रेशो से कि A को मिलता है 5वां हिस्सा, B को 2 हिस्से, C को 4 हिस्से और D को 3 हिस्से। तो अगर C को D से 1000 रुपये ज़्यादा मिलता है तो B का आपने शेयर बताना है कि B का शेयर क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपने सपोज ये करना है, आपने सपोज करना है कि जो इनको शेयर मिल रहा है ना वो आप सपोज कर लें कि वो X की टर्म में आप ले लें। आप यहाँ पे इसको लिखेंगे शेयर्स ऑफ ए बी सी एंड डी, ये इक्वल का साइन डाल के, तो ये वैल्यू जो इनके साथ x लगा दें, 5x 2x 4x एंड 3x, ये वैल्यूज हमें दी हुई हैं। हमने ये लेट कर लिया कि हमने ये x में इसको लिख दिया। अब हमें वो क्वेश्चन में बता के गया है कि जो C को पैसे मिल रहे हैं ना वो D से 1000 रुपये ज़्यादा है, यानी कि C और D का जो डिफरेंस है वो कितना है 1000 रुपये है ना। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे C माइनस D। अब C की वैल्यू कितनी है, C थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे क्या 4x, यहाँ पे लिखेंगे 4x, ये माइनस का साइन डालेंगे। अब D फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे क्या लिखा हुआ है 3x। अब ये किसके इक्वल है 1000 के, समझ आ रही, क्योंकि C को D से 1000 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब है दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 1000। अब 4x में से 3x माइनस करें कितना बच गया 1x, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आ गई 1000। ठीक है, तो अब वैल्यू किसकी निकालनी है हमने B की,
तो बी का जो शेयर है वो कितना 2x है, हम यहाँ पे लिखेंगे 20 शेयर, वो 2x है, x की जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे 1000, तो ये कितना आ गया 2000। तो हम कहेंगे जो b का शेयर है वो 2000 है।